अपराधों की इस दुनिया में आज भी ऐसे कई अपराध हैं जिनका रहस्य एक रहस्य बना हुआ है। उनमें से आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे संगीन अपराधों के बारे में जिनका पता आज तक नहीं लगाया जा सका और कईयों की तो फाइल भी क्लोज कर दी गई। महान टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में यह सब संभव हुआ। विज्ञान और तमाम टेक्नोलॉजी को चकमा देकर आइए जानते हैं कैसे इन चोरों ने दुनिया की 5 सबसे बड़ी चोरियों को अंजाम दिया। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे बैंकों सेंट्रल रॉबरी की। यह दुनिया की सबसे बड़ी चोरी है। इस चोरी में चोरों ने बैंक से कुछ दूर जगह किराए पर ली और वहां पेड़ पौधे उगाना व बेचना शुरू कर दिया, या कह सकते हैं नर्सरी का उत्पादन किया। और इसके साथ ही उन्होंने एक सुरंग भी खोदने का काम शुरू कर दिया था। सुरंग को इतना सटीक खोदा गया जिसका अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा पाया। अपनी ज़मीन से लगभग 88 मीटर तक की यह खुदाई बैंक तक जाके पहुंची। बैंक के लॉकर रूम तक जाने के लिए इन्होंने कई बार बैंक का मुआयना किया था। यह सब काम ज़मीन के नीचे ही हो रहा था। इतनी सटीकता और बारीकी से शायद ही कोई कर सका, शायद यह इंजीनियर्स हों। इस बात का खुलासा तो तब हुआ कि जब ये पकड़े गए थे। खैर, बैंक का मुआयना करने के बाद इन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया था जिसके मुताबिक इनको खुदाई करनी थी और खुदाई इतनी सटीक होनी चाहिए थी जो कि बैंक के लॉकर रूम में जाके ही खुले। वह दिन आ ही गया जिसका इन चोरों को इंतज़ार था, छुट्टी वाला दिन। छुट्टी वाले दिन बैंक बंद थी और इन चोरों के पास मौका भी था चोरी करने का। आखिरी दिन की खुदाई कर चोर बैंक में पहुंचे और वहां से कम 450 करोड़ की रकम लेकर वहां से फरार हो गए। बैंक की छुट्टी होने के कारण बैंक 2 दिन और बंद रही, जिससे चोरों को भागने का पूरा मौका मिल गया। चोरों ने इतनी सटीकता से काम किया कि इस मामले की तस्दीक तक नहीं हो पाई, ना ही कोई खोज खबर, कुछ भी नहीं पता चल सका इस मामले के बारे में। पुलिस को भी अपने हाथ खड़े करने पड़े। फिर 5 साल बाद इन चोरों के बारे में कुछ पता चल सका। इसके बाद इनको पकड़ा गया। चोरों के पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ, एक फूटी कौड़ी तक नहीं। यह विज्ञान और टेक्नोलॉजी की एक हार ही साबित हुई है ये चोरी। 4थे नंबर पर हम बात करेंगे द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की, जिसे 15 चोरों ने मिलकर अंजाम दिया था। यह चोरी सन 1963 में घटी। चोरों ने सबसे पहले ट्रेन को नकली सिग्नल दिखाकर रोक लिया और फिर उस पर जबरन कब्जा कर लिया। इसके बाद ट्रेन में मौजूद 200 करोड़ रुपए लेकर वो 9-2-11 हो गए। ट्रेन में कई अन्य चीजें भी थी, सोना चांदी जैसे बहुत। यह रॉबरी जंगलों में हुई थी जिसके कारण सूचना मिलने में बहुत समय हो गया था। चोर अभी तक बहुत दूर कहीं चले गए थे। इस चोरी के बाद में ऐसे बहुत से कारनामे दिखे गए। इस चोरी में भी चोरों का पता बहुत समय बाद लगाया जा सका। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स की मदद से इन चोरों का पता लगाया, लेकिन चोरी के कई साल बाद जब ये पकड़े गए तब इनके पास भी फूटी कौड़ी तक नहीं थी जो कि इन्होंने चुराया था। नंबर 3 पर हम बात करेंगे हेरिमनस्टन रॉबरी की। साल 2007 में पेरिस के एक ज्वेलरी शोरूम में 4 लोगों ने महिला का वेश धारण कर बैंक में घुस गए और हथियारों के बल पर सभी लोगों को कोने में खड़ा कर दिया। ते में बाकी 2 चोरों ने लगभग 650 करोड़ के जवाहरात बैंक से भरे लॉकर रूम से चुरा लिए और रफू चक्कर हो गए। इन चोरों का पता बिल्कुल नहीं लगा जा सका। यह हेरिमनस्टन रॉबरी एक ऐसी जगह हुई थी जो कि एक बैंक और ज्वेलरी शॉप भी थी। हथियार के दम पर यह चोरी होने के कारण किसी ने कुछ भी नहीं किया। हथियारों के डर से किसी ने पुलिस को सूचना तक नहीं दी। चोरी के 5 साल बाद जब चोरों को पकड़ा गया तब उनके पास से भी कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। तमाम कैमरे टेक्नोलॉजी के साथ ही वो चोरों को पकड़ने में 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं बल्कि पूरे 5 साल से अधिक का टाइम लग गया। इसे भी टेक्नोलॉजी और विज्ञान की हार माना जा सकता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पेरिस मॉडर्न आर्ट म्यूजियम रॉबरी की। म्यूजियम में कई महान हस्तियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग मौजूद थी, जिनमें से सबसे महंगी थी पिकासो और मैटीज की पेंटिंग, जिनकी कीमत 100 मिलियन यूरोस की थी, जिन्हें एक चोर ने खिड़की तोड़कर चुरा लिया था। म्यूजियम में घुस गया था वो चोर। यह चोरी इतनी आसानी से हो गई थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि म्यूजियम का सिक्योरिटी अलार्म भी खराब था और सिक्योरिटी गार्ड भी अपने जगह पर नहीं था। यह चोरी इतनी आसानी से हो गई कि इस चोर को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, लेकिन समय की दाद देते हैं इस चोर के लिए। इतनी आसानी से और इतना सटीकता से काम किया गया जिसकी कोई सीमा नहीं। आज तक भी ये चोर नहीं पकड़े गए। 1 नंबर की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो कर दें। बगल में
लगे बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आप हमसे वंचित न रह सकें। नंबर 1 की बात करें तो नॉर्थन बैंक रॉबरी। साल 2004 में नॉर्थन आयरलैंड में बेलफास्ट शहर के एक बैंक में 320 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। इस चोरी में बैंक कर्मचारियों का भी हाथ था, जिसकी वजह से चोरी का पता नहीं लगाया जा सका। इस चोरी में बैंक कर्मचारी का हाथ इस वजह से था क्योंकि बैंक कर्मचारी के परिवार को बंधक बना लिया था चोरों ने। चोरों के बंधक बनाए जाने के बाद कर्मचारी को उनको जान से मारने की धमकी दी गई और इस तरह बैंक का ब्लूप्रिंट और सारी सिक्योरिटी चीज़ें उन्होंने बरामद कर ली। अपने परिवार को खोने के डर की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाया। चोरी होने के बाद भी उसका मुंह बंद करने के लिए उन्होंने उसके बेटे को रख लिया था और बोला था अगर तुमने मुंह खोला तो सारे तुम्हारे परिवार को मार देंगे। इसी डर से उस कर्मचारी ने 4 साल तक मुंह बंद रखा, लेकिन 4 साल बाद जब पुलिस की पूछताछ ने दम पकड़ा तब उसने सब कुछ उगल दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी घटनाएं? इस घटना में सबसे रहस्यमयी बात तो ये है, इन सभी चोरों को जब पकड़ा गया तब इनके पास एक भी रुपए नहीं था। आखिर कहाँ गया ये सारा रुपए? क्या एक इंसान इतनी जल्दी इतना सारा पैसा खर्च कर सकता है? यही सारा पैसा गायब होना इस सारी चोरियों को रहस्यमय बताता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप सभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।